हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सेंटर में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या खाने से हमको कौन सा पोषक तत्व मिलता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इसको जानने के लिए देखते हैं कि हमको कौन से भोजन खाने से क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भोजन में क्या क्या होता है, ये हम जानते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं कि पोषक तत्व का मतलब क्या होता है। पोषक तत्व क्या होता है? भोजन हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई विटामिन होता है, या कोई ना कोई प्रोटीन वसा वगैरह होते हैं। ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व। तो क्या खाने से हमको विटामिन मिलता है, क्या खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या खाने से वसा मिलता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भोजन, सुबह से लेकर शाम तक हम जितनी वस्तुओं को खाते हैं वो सब भोजन के अंतर्गत आ जाएंगे। दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ चाउमीन चाट, ये सब क्या हो जाएंगे? भोजन हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पोषक तत्व क्या है। यहाँ पे लिखा है, जिन खाद्य पदार्थ में हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक अवयव होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। कुछ भी खाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक अवयव होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पोषक तत्व है। प्रोटीन भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब एक प्रकार के क्या हैं? पोषक तत्व हैं, जिसका हमारे शरीर में कोई ना कोई काम होता है, वो हमारे शरीर में कोई ना कोई काम करते हैं। तो पोषक तत्वों के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि क्या खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, क्या खाने से हमें वसा मिलता है, क्या खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, और ये भी प्रोटीन के बारे में बताएंगे क्या खाने से हमको ये प्रोटीन मिलता है। तो पहले देखते हैं गन्ना। गन्ना यानी कि ईख, बड़ी इसे ईख। कार्बोहाइड्रेट, ईख यानी गन्ना खाने से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू खाने से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मक्का खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बाजरा खाने से, गेहूं खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आम, पपीता। अब गेहूं हम थोड़े खाएंगे भाई, इसके साथ हम रोटी खाएंगे ना। रोटी खाने से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अब क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे भाई, रोटी खाने से हमको कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। चावल खाने से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। गन्ना खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू मिलता है। देखते हैं वसा, क्या क्या खाने से हमको वसा प्राप्त होता है। वसा, फैट क्या क्या खाने से हमको फैट प्राप्त होता है? सूरजमुखी का कोई भी तेल खाइएगा, तेल वाला पदार्थ, उसमें से तो वसा मिलवे करेगा। जैसे तो हो गया सूरजमुखी का तेल खाएंगे, सूरजमुखी का तेल हो गया, ये खाने से हमको वसा। नारियल का तेल वसा, सरसों का तेल वसा, सोयाबीन का तेल वसा, मूंगफली हो गया, तिल का तेल हो गया, गिरी का तेल हो गया। किसी भी चीज़ का आप तेल खाइएगा उससे क्या प्राप्त होगा? वसा प्राप्त होगा। एकदम आसान है, तेल मतलब वसा। किसी भी चीज़ का तेल खाइएगा उससे हमको क्या प्राप्त होगा? वसा प्राप्त होगा। अभी देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हम यहाँ पे दो ठो लिखे, एक यहाँ भी प्रोटीन है और एक यहाँ भी प्रोटीन है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोटीन जो होता है, ये पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको खाने से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनको खाने से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो पौधों को देखते हैं। तो जो पौधे होते हैं, चना का पौधा जो होता है, चना हम लोग खाएंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? प्रोटीन। मटर खाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रोटीन। मूंग खाएंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? प्रोटीन। राजमा खाएंगे तो प्रोटीन। सोयाबीन खाएंगे तो प्रोटीन। लगभग बात करें 90% दाल खाने से, दलहनी फसल होते हैं, दलहनी पदार्थों को खाने से हमको क्या मिल जाता है? प्रोटीन। 90% दलहनी फसल हम खाएंगे तो उससे क्या मिलेगा? प्रोटीन। जैसे चना का दाल होता है, मटर का, मूंग का, राजमा का दाल होता है, ये दाल खाने से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। तेल वाला पदार्थ खाने से हमको क्या मिलता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट बता दिए, गन्ना खाएंगे, आलू, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं, आम, पपीता, ये सब खाने से हमको क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब प्रोटीन जंतु का देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनको खाने से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो वो हो गए हमारी मछली, दूध, मांस, अंडा और पनीर। ये सब चीज़ हम खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। लेकिन ये जंतु के हो गए, जंतु प्रोटीन हो गए, ये भी प्रोटीन हो गए। तो प्रोटीन में इतना, चना, मटर, मूंग, राजमा, सोयाबीन, मछली, दूध, मांस, अंडा, पनीर, ये सब खाने से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। लेकिन ये जंतु का अलग है और ये पौधा का अलग है। वसा का पता चल गया, कोई भी तेल वाला पदार्थ खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? वसा मिलेगा। और कोई भी हम ये गन्ना, आलू, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं, आम और पपीता, जो डेली हमारे उपयोग में आने वाले पदार्थ हो गए, ये सब, इससे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब हम जानते हैं कौन से फसल को खाने से कौन सा विटामिन हमको मिलता है। किसको खाने से विटामिन ए मिलेगा, किसको खाने से विटामिन बी मिलेगा, किसको खाने से विटामिन सी मिलेगा, क्या खाने से विटामिन डी मिलेगा, अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख लिए क्या क्या खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, क्या खाने से हमको वसा मिलता है, क्या खाने से हमको प्रोटीन मिलता है,
और जंतु से प्राप्त होने वाले क्या खाने से हमको फिर से प्रोटीन मिलता है। तो जो प्रोटीन वाले हम जान गए हैं, वसा जान गए हैं, और हम जान गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है। हम जानते हैं कि क्या खाने से हमको विटामिन, कौन सा विटामिन मिलता है। क्या खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा, विटामिन सी, विटामिन डी, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको खाने से हमको लौह तत्व मिलते हैं, लौह तत्व। तो विटामिन ए देखते हैं। सबसे पहले मछली का तेल हम खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिलेगा। अब मछली का यकृत यानी कि लीवर खाएंगे, मछली का लीवर, तो भी हमको क्या मिलेगा, विटामिन ए। ध्यान में रखना है, मछली खाने से नहीं मिलता है विटामिन ए, मछली का तेल, अच्छा है, मछली का लीवर खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिलेगा। अब मछली खाने से हमको विटामिन डी मिलता है। मछली खाने से क्या मिलता है, विटामिन डी। मछली खाएंगे तो विटामिन डी, अब मछली का तेल खाएंगे तो विटामिन ए, मछली का यकृत खाएंगे तो भी विटामिन ए। इसको याद रखना है, वरना ये कंफ्यूजन होगा, गलती हो सकता है। विटामिन ए खाएंगे, मछली अब खाएंगे तो विटामिन डी, अब मछली का तेल खाएंगे तो विटामिन ए, अब मछली का यकृत खाएंगे तो विटामिन ए। दूध खाने से हमको विटामिन ए मिलता है। पनीर खाएंगे विटामिन ए मिलेगा। गाजर विटामिन ए, आम विटामिन ए, पपीता विटामिन ए। ये सारी चीजों खाने से हमको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी देखते हैं, गेहूं अर्थात इसे हम रोटी खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, विटामिन बी। चावल खाएंगे तो विटामिन बी, यकृत खाएंगे तो विटामिन बी। चावल खाने से क्या मिलता है, विटामिन बी। ये दिमाग में रखना है, चावल खाने से विटामिन बी मिलता है। लेकिन एक वो अपवाद होता है, गोल्डन राइस एक होता है, गोल्डन राइस खाने से हमको विटामिन ए मिलता है, याद रहेगा। ये सब चावल खाएंगे तो विटामिन बी, एक अपवाद में गोल्डन राइस खाने से विटामिन ए मिलता है। अब देखते हैं विटामिन सी। टमाटर खाने से विटामिन सी, आंवला खाने से विटामिन सी, संतरा विटामिन सी, मिर्ची विटामिन सी, नींबू, अमरूद विटामिन सी। ज्यादातर मतलब 99% खट्टे पदार्थ खाने से हमको क्या मिलता है, विटामिन सी। खट्टे पदार्थ खाने से क्या मिलता है, विटामिन सी। जितना भी हम खट्टा पदार्थ खाएंगे उससे हमको क्या मिलेगा, विटामिन सी। विटामिन सी की एक खास बात है कि वो हमारे शरीर में रुकता नहीं है, ठीक है। अब हम अभी विटामिन सी ग्रहण के कुछ देर के बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। विटामिन डी देखते हैं। दूध खाने से हमको क्या मिलेगा, विटामिन डी। मक्खन विटामिन डी। अंडा खाएंगे विटामिन डी। अभी हम बताए हैं मछली खाने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन मछली का लीवर और मछली का तेल खाएंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। लोह तत्व, कुछ ऐसे पदार्थ जिसको खाने से हमको लोहा मिलता है। लोहा कहने का मतलब रियल वाला ना, रियल वाला लोहा भी हम खा सकते हैं, लोहा रियल वाला भी हम खा सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ही सूक्ष्म कणों में तोड़ना पड़ेगा। नैनोमीटर में उसको लगभग तोड़ना पड़ेगा। नैनोमीटर में तोड़ देंगे हम, तब जाकर उसको खा सकते हैं रियल वाला लोहा भी। जैसे हरी सब्जी हम खाएंगे तो उसको क्या मिलेगा, लौह तत्व मिलेगा। पालक कोई भी खाएंगे तो लौह तत्व। मेथी, केला, सेब, ये सब खाने से क्या मिलता है, लौह तत्व मिलता है। तो पता चला विटामिन ए क्या क्या खाएंगे तो मछली का तेल, मछली का यकृत, लेकिन मछली खाने से विटामिन डी। दूध खाएंगे विटामिन ए, पनीर विटामिन ए, गाजर विटामिन ए, आम विटामिन ए, पपीता विटामिन ए। विटामिन बी, गेहूं, चावल और यकृत खाएंगे तो विटामिन बी। विटामिन सी, कोई भी खट्टा पदार्थ खाएंगे विटामिन सी। विटामिन डी बता दिए हैं, दूध, मक्खन, अंडा और मछली खाएंगे तो विटामिन डी। गोल्डन राइस खाने से विटामिन ए की विटामिन बी। हम बताए हैं चावल खाने से विटामिन बी मिलता है, लेकिन गोल्डन चावल खाएंगे तो उससे विटामिन ई मिलेगा। और लौह तत्व है, कोई भी हरी सब्जी हो उसको खाने से विटामिन लौह तत्व मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं, दूध, मछली और अंडा खाने से हमारे शरीर में कैल्शियम भी प्राप्त होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है और दांत और भी सफेद होते हैं, दूध, मछली और अंडा खाने से। अब आता है नमक की बात करते हैं। नमक तो सब इंसान खाता है, तो नमक खाने से हमको सोडियम और पोटेशियम मिलता है। Na, सोडियम और के पोटेशियम मिलता है। लोहा को अभी हम बताएं कि नैनोमीटर में तोड़ के रियल वाला लोहा को भी हम खा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। ये जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन सी ना रहे तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, डी ना रहे तो हमारे शरीर में कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखेंगे, देखते हैं। जैसा कि हम जान गए कि क्या खाने से हमको विटामिन मिलता है, क्या खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, क्या खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये सब हम जान गए। अब हमको इसमें जानना है कि क्या कौन सी विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, ये हम जानेंगे इसमें। पहले जानते हैं कि कुछ ऐसे थॉट होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। जैसे देखिए, चावल, दाल, ये दो चीज़ तो आदमी डेली खाता है।
चावल और दाल को अगर बार बार धो दिया जाता है ना, एक ही बार 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 हम चावल को लिए, एक बार धो दिए, फिर चावल लिए, फिर धो दिए, फिर लिए, फिर धो दिए, तब उसका चावल बना है। ठीक है, दाल को लिए, धो दिए, फिर धो दिए, फिर उसको पकाए, तो क्या होता है उसमें से विटामिन सी कम हो जाती है। विटामिन सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिना धोए खाना है, लेकिन बार बार धोने से कम हो जाएगा। भोजन जितना गर्म होगा उसमें विटामिन सी उतना ही हमको कम मिलेगा। भोजन जितना ही गर्म रहेगा उसमें से विटामिन सी उतना ही क्या रहेगा? कम। तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि भोजन को हम गर्म में ना खाएं, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ही ठंडा, बीच का भोजन हम खाएंगे। ज़्यादा गर्म खाएंगे हमको विटामिन सी उसमें से नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा खाने से। काहे कि हम खाना खाते हैं पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए, विटामिन ग्रहण करने के लिए, ना कि पेट भरने के लिए। छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उनके अंदर सूखा रोग हो जाता है। क्या होता है? सूखा रोग, जिसको हम मरासमस भी कहते हैं, मरासमस। ठीक है, मरासमस हो जाएगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। छोटा बच्चा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? अंधा। दो चीज़ ध्यान रखना है कि अगर छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो उसके अंदर सूखा रोग यानी मरासमस मतलब होता है कि ऐसी एक बीमारी होती है जो कि क्या होता है कि इसमें बच्चे के शरीर का विकास नहीं होता है, विकास रुक जाता है। कितना भी वो खाना खाएंगे लेकिन ना मोटे होंगे ना बढ़ेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे। उनसे पीछे पीछे का बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, अब वो बच्चे छोटे छोटे ही रह जाते हैं। मतलब उनके शरीर में प्रोटीन का कमी हो गया है और उनको मरासमस यानी कि सूखा रोग नाम का बीमारी हो गया है। और अगर बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो अंधे हो जाते हैं, हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे विटामिन ए की कमी। तो इसीलिए बच्चों की सेहत पे छोटे में अगर हम ध्यान नहीं दिए तो बड़ा में ध्यान देने से क्या फ़ायदा है? बड़ा में वो खुद भी ध्यान रख सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे के छोटे में ध्यान दें, उसके खाने पे पीने पे, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये सब हमको देखना पड़ता है। अब हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमको कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ई की कमी से हमको होता है रतौंधी नाम की बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी नाम की बीमारी होती है। रतौंधी क्या होता है? पहले रतौंधी के बारे में देखते हैं हम। रतौंधी, इसमें क्या होता है कि हमारे आँख से दिखाई देना कम हो जाएगा, दृष्टि जो होगी कमज़ोर हो जाएगी, अंधेरे में बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा हमको। अंधेरा में तो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन क्या होगा कि हाँ, ऐसा थोड़े है कि अंधेरा में हम देख ही नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम देख पाते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिसको अगर रतौंधी यानी कि विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको अंधेरा में बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। हम अभी बताए हैं इसके पीछे ही कि हमको क्या खाने से विटामिन ए की प्राप्ति हो सकती है, वो आप लोग खा के और विटामिन ए से निदान पा सकते हैं, रतौंधी से निदान पा सकते हैं। देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी से हमको होता है बेरी। क्या होता है? बेरी मतलब होता है कि हड्डियाँ जो पेशियाँ हमारी है, मांसपेशियाँ, वो क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी, और काम करने में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। कोई भी काम करने में हमको मन नहीं लगेगा, कोई भी हम काम करेंगे हमेशा हरासमेंट हुआ रहेगा, थकान हुआ रहेगा। पढ़ने जाएंगे हमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, हम चाहेंगे कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उस दिन पढ़ेंगे, ऐसे वैसे हम करते रहेंगे। करते करते हमको कोई भी काम करने का मतलब दिन भर ऐसे लगेगा कि हमको कोई काम करने का दिन भर नींद आ रहा है, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो वो होता है बेरी। तो विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? बेरी हो जाता है। हमें बताए हैं कि क्या खाने से हमको विटामिन बी मिलता है। अब देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है, अर्थात कि मसूड़ों से खून निकलने लगेगा। मसूड़े जो दांत जिसमें लगे हुए हैं, मुंह में जो मसूड़े होते हैं ना, ये सब मसूड़े जो हैं, इससे क्या हो जाता है? खून आने लगता है। खून आने लगेगा खुद ब खुद ही। घाव हो जाएगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, घाव जल्दी भरेगा नहीं। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है तो क्या होगा? स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाएगी, घाव जल्दी नहीं भरेगा, मसूड़े से खून आने लगेंगे। तो विटामिन सी पता चल गया। हम अभी बताए हैं कि जो भी खट्टा चीज़ खाने से, कोई भी खट्टा चीज़ खाने से हमको क्या मिलता है? विटामिन सी की प्राप्ति हमें होती है। अब देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स होता है। क्या होता है? हमारे शरीर में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स से क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है। क्या होता है? हड्डियाँ मुलायम हो जाएगी, और हड्डियाँ मुलायम होकर क्या होती है? मुड़ जाती है। हड्डियाँ मुलायम होकर बुढ़ापे में देखा तुम लोग गांव देहात में लोग कहते हैं कि पेड़ुरी चढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि हड्डियाँ मुलायम हो गई है, और मुलायम हो गई और मुड़ जा रही है, उसमें खून की कमी हो गई है। तो हड्डियाँ मुलायम, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमें रिकेट्स नाम की रोग हो जाती है, जिसमें अस्थियाँ यानी हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर यानी कि एकदम मुलायम हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से देखते हैं, कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में होता है अस्थि और दंत का क्षय। अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डी हो गई, और दांत,
ये हो गया हड्डी और ये हो गया दांत। दांत, अस्थि और दंत छय यानी कि जो हड्डियां हमारी होती है वो कैसी हो जाएंगी, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी, हड्डी एकदम हो जाएगा कमजोर, वीक हो जाएगा हड्डी, थोड़ा सा कहीं से भी गिरे पटाख से हड्डी टूट जाएगी, चलने का मन नहीं करेगा, इधर घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पसली में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सब क्या हो गया, कैल्शियम की कमी से हो गए। दांत जल्दी ही गिर जाएगा, बूढ़े नहीं हुए तब तक पता चला कि हमारे दांत टूट गए, मतलब क्या, हमारे शरीर में किसकी कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई। हम अभी आपको बताए हैं क्या खाने से हमको कैल्शियम मिल सकता है और हम अपने दांत को बहुत दिनों तक बरकरार रख सकते हैं। देखते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में होता है घेंघा नाम के रोग, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। गले की ग्रंथि इसमें क्या होती है, फूल जाती है। ये जो गले की ग्रंथि होती है, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। वो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जब हम आयोडीन खाते हैं तभी इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, और नहीं खाएंगे तो नहीं निकलेगा। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो ये गले की जो ग्रंथि होती है फूल के बड़ी हो जाती है, गर्दन पूरा तरह से फूल जाता है, गर्दन पूरी तरह से फूल जाएगा। अब क्या होता है, एक और खास बात इसमें यह है कि बच्चों के अंदर अगर आयोडीन कम हो जाता है, बच्चों के अंदर आयोडीन अगर कम हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए विकलांग हो जाएंगे। उनका कोई काम, जैसे वो गूंग हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, या तो कोई कान से अंदर ये हो जाएगा, हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, दोनों पैर काम नहीं करेगा, ऐसे विकलांग हो जाएंगे। क्या, जब उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तब। तीन को बताए बच्चों के लिए। पहली बात हम बताए हैं, अगर बच्चों में प्रोटीन कमी हो जाएगा तो उनको मरासमस यानी कि सूखा रोग हो जाएगा, जिसमें उनके शरीर की वृद्धि नहीं होगी। विटामिन ए की कमी हो गई बच्चों में तो वो हमेशा के लिए कैसे हो जाएंगे, अंधे हो जाते हैं। अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हो गई तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, विकलांग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोह। अभी हम बताए हैं क्या खाने से हमको लोहा की प्राप्ति हो सकती है, हरी सब्जी हम खाएंगे उससे हमको लोहा की प्राप्ति हो सकती है, सेम खाने से हो सकता है, केला खाने से, सेब खाने से हमको क्या प्राप्त हो सकता है, लोहा प्राप्त हो सकता है। इससे हमको अल्प रक्तता नाम की बीमारी होती है। अल्प रक्तता क्या होता है, अल्प रक्तता में क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, एकदम वीक, कोई कुछ करने का मन नहीं करेगा, एकदम वीक, हम बिछौना पड़े हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, देखिए डॉक्टर साहब हमारा शरीर पीला हो गया, कोई दवाई दीजिए, तो डॉक्टर तो तुरंत समझ में जाएगा कि तुम्हारे अंदर लोहा की कमी हो गई है, वो तुमको फटाक से निकालेगा और एक आयरन की टॉनिक दे देगा। आप ले जाइए आयरन की टॉबलेट, आयरन की टॉनिक खाइए, पीजिए और फिर से अपने शरीर में रक्त को पूरा कीजिए। तो हम अभी आपको बताए हैं क्या खाएंगे तो हमारे शरीर में लोहा की कमी नहीं होगी। तो देखते हैं, हम अभी बताए हैं आपको विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन डी, रिकेट्स होता है, और कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा, और लोहा की कमी से हमारे शरीर में अल्प रक्तता यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। चावल को और दाल को बार बार धोने से विटामिन सी कम हो जाएगा। भोजन जितना गर्म रहेगा विटामिन सी उतना ही कम रहेगा। ठीक है, अब कमेंट करके हमको ये बताइए, इसी वीडियो का क्वेश्चन है कि मछली खाने से क्या कौन सा विटामिन मिलता है और मछली का लीवर खाने से कौन सा विटामिन मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए।